रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साला जंग के दौरान कैदियों के तबादले का सबसे बड़ा अमल मुकम्मल हो गया, जिसके तहत दोनों ममालिक ने जुम्मा के रोज 390 कैदियों को रिहा किया। ये पेशरफ्त इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई, जहां 1000 कैदियों के तबादले पर इतफाक हुआ था, ताहम जंगबंदी पर कोई हतमी मुआहदा न हो सका। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कैदियों की रिहाई को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि हमारे लोग आज़ाद हो गए तो हम अपने घरों को वापस आ चुके हैं। उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात का खसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अमल में सालसी का किरदार अदा किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इन मुज़ाकरात की हमायत की थी, कैदियों के तबादले को एक मस्बत कदम करार दिया और उनका कहना था ये एक बड़ी तब्दीली की जानिब इशारा हो सकता है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत जारी रखने का अंदिया भी दिया है। ये तबादला एक ऐसे वक्त में अमल में आया जब दोनों ममालिक कशीदगी में कमी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यूक्रेन ने 30 रोजा जंगबंदी की पेशकश की है, जबकि रूस ने मखसूस शराइत पर जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की है, जिन्हें यूक्रेन ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि कैदियों के तबादले का इक़दाम मुस्तकबिल में मुमकिना अमन मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकता है। अगरचे जंगबंदी और दीगर सियासी नकात पर दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक इख्तिलाफात बरकरार हैं।